इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और आपकी जुर्रत और आपकी ये सलाहियत नहीं है कि आप अहले बैत को समझ सके, हुजूर सैयद मौसूद कलीमी को समझ सके। जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या समझिएगा, ये वालमा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या समझिएगा। फिर भी ये चंद जो छींटे हैं, इन्हीं के जरिए, इन्हीं की जबानी हम सुनते हैं कि अल्लाह अल्लाह, ये औलादे रसूल है, ये फातिमा का लाल है। जब मसूद कलीमी ऐसा है तो उस चमन का असगर कैसा होगा, उस चमन का कासिम कैसा होगा, उस चमन का हसनैन करीमैन कैसा होगा। जमाने को बताओ कि जब मसूद कलीमी का जवाब आज के जमाने का मुसलमान दे नहीं पा रहा है तो हुसैन का जवाब कौन दे। गौर करे, आले रसूल और नाइबे रसूल। जब थोड़ा सा इसको कम करो बाबू, ये बेचारे हमारे चैनल वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये तकरीर नेट पे जाएगी ना, और जो सुनकर बाअमल होगा नेकियां इन्हें भी, इनके खानदान को भी मिलेगी। ये भी तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं। सीने मुस्तफा से गौर करें, सीने मुस्तफा से जो बातें निकलती है ना, तो दोस्तों उसी सीने मुस्तफा से जो पढ़ता है वही नाइबे रसूल होता है, और जो पूछते हैं नबी से पैदा होता है उसी को आले रसूल कहते। आज हम नाइबे रसूल को भी देख रहे हैं और आले रसूल से भी मुलाकात करेंगे, आले रसूल का भी जलवा देखेंगे, आले रसूल का भी चेहरा देखेंगे। और दोस्तों हमारी और आपकी नजर हुजूर सैयद मौसूद कलीमी पे नजर पड़ेगी तो यकीनन जैसे नजर पड़ेगी तो मसरूर कलीमी याद आएंगे, दुल्हा मियाँ याद आएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज याद आएंगे, मखदूम अशरफ याद आएंगे, आईने हिंद याद आएंगे, साबिर कलियरी याद आएंगे, नजामुद्दीन याद आएंगे, कुतुबुद्दीन याद आएंगे, सरवर्दी याद आएंगे, फरीदुद्दीन याद आएंगे, चिश्ती याद आएंगे। गौर करें, इनकी मटेरियल है, ये नाइबे रसूल बने हैं, इनकी मटेरियल ये है, हदीस नबी को पढ़ा है, नाइबे रसूल बन गए। आओ औलादे रसूल की मटेरियल क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज की मटेरियल क्या है, मखदूम अशरफ की मटेरियल क्या है, हुजूर मशरूर मियाँ की मटेरियल क्या है, हुजूर मौसूद कलीमी की मटेरियल क्या है, सैयदों की मटेरियल क्या है। तो बड़ी तेजी से चंद लम्हे में बात बता देता हूँ दोस्तों। जब आप चाय बनाते हैं तो चाय की मटेरियल आप जानते हैं, पानी है, मटेरियल है, उस चाय की मटेरियल पानी भी है, पत्ती भी है, चीनी भी है दोस्तों। उसमें आप लौंग इलायची भी डालते हैं, अदरक डालते हैं, दूध डालते हैं, तब जाके चाय बनती है। पता क्या चला, चाय बनती है तो पानी उसका मटेरियल है, चाय पत्ती मटेरियल है, चीनी मटेरियल है, दूध मटेरियल है, लौंग मटेरियल है, तब जाकर चाय बनती है। जब आप पूछेंगे अजहरुल कादरी नानपुरी, ये बताओ सैयदों की मटेरियल क्या है, सैयद मसूद कलीमी की मटेरियल क्या है, मशहूर कलीमी की मटेरियल क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ सैयद मसूद कलीमी की मटेरियल ये है, सैयदों की मटेरियल ये है जिसके रगों में अली का खून हो और जिसके रगों में फातिमा का दूध हो, जिसमें मुस्तफा का नूर हो, उसी को औलादे रसूल कहते हैं, उसी को मसूद कलीमी कहते हैं, उसी को मशहूर कलीमी कहते हैं, उसी को चिश्ती दूल्हा कहते हैं। जमाने को बताओ जिसके अंदर अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, मुस्तफा का नूर हो, उसी को हम सैयद कहते हैं। पहचान रहे सुट्टू को आप?
जब भी कोई आलिम आपके इलाके में आता है ना तो उसकी कद्र करता है बढ़ चढ़ के। दोनों तरफ से नारा लग रहा है। अल्लाह इस नारे को जश्न कलीमी में कबूल फरमाए। गौर करें मेरे दोस्तों, ये कासिम नगर वाले को जलसा कराने की जरूरत क्या है? अल्लामा गुलाम सरवर साहब है, मालदा की सरजमीन पे पहला यही शख्स है, यह ऐसा कलंदर है जो इस फकीर को उतारा पहली मर्तबा इन्होंने। मिंबर नूर पे बोल रहा और इस पोजीशन में उतारा जो ट्रेन भी मेरी लेट थी, मैं कार ही में जुब्बा पहन के डायरेक्ट स्टेज पे आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह टन नहीं मन नहीं टन के एतबार से मालदा में खिताब कर चुका। कुछ लोग मिस कॉल भी मारते हमारी बिरादरी के कि अजहरुल कादरी साहब आप पहले बैत पर इतना जोर क्यों देते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं जिसका बेटा दुल्हा बनता है ना, उसी का सेहरा पढ़ा जाता है। जाहिर सी बात है, मौलाना गुलाम सरवर का बेटा दुल्हा हो तो शायर इस्लाम जनाबे शकील रहबर चैनपुरी अगर उसमें मधु है तो जाहिर सी बात है सेहरा उन्हीं के बेटे का पढ़ेगा। तो जब गुलामाने कलीमी ने जश्न कलीमी मनाया है तो दोस्तों जश्न कलीमी जब गुलामों ने बनाया है तो उसके पीर का तज़किरा होना चाहिए, उसके पीर का जिक्र होना चाहिए, उसके पीर के मकाम को बताना चाहिए, उस पीर के पोजीशन को बताना चाहिए। तो दोस्तों कह लेने दिया जाए। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं, वही मुरीद है जो अपने पीर के बताए हुए रास्ते पे उसूलों पे चलता हो, वही मुरीद है। दुनिया के तमाम पीरों से अपने पीर को अफजल समझो और जो बकिया पीर है उस पीर का भी एहतराम करो, उस पीर की भी इज्जत करो। उसी पीर की बारगाह में अदब एहतराम करोगे तो दोस्त वो पीर कहेगा ये कलीमी है कितना मोहतरम है, ये कलीमी है कितना अदब वाला है, ये कलीमी है कितना बावकार है। वो पीर आपके अदब को देखेगा तो कहेगा खानकाहे कलीमी में पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है और ऐसा कलीमी बनाकर भेजता है। ये चले तो गुलाम नजर जरूर आए मगर अली के नाम से, अली के गुलाम के नाम से ये जाना जाए, पहचाना जाए, माना जाए। गौर करें क्यों कासिम नगर वालों को जलसे की जरूरत पड़ गई। कुछ लोग बेचारे खड़े हैं जबकि चुनाव बंगाल में 26 में होना है। एक साल खड़े रह पाएंगे? परेशान हो जाएंगे। अब वो जमाना गया जो चाय वाला पीएम बन गया। ये तो अच्छा हुआ कि चाय वाला पीएम बना है, अगर पान वाला अगर पीएम बनता तो हिसाब से चूना लगाता। मगर दोस्तों ये कासिम नगर वालों ने जश्न कलीमी क्यों रखा? अल्लामा गुलाम सरवर साहब से पूछता हूं आखिर जलसा कराने से फायदा क्या है? तो अल्लामा गुलाम सरवर ने कहा, शायर हिंदुस्तान जनाबे शकील रहबर ने कहा, अजहरुल कादरी नानपुरी जलसा कराने से फायदा है। मैंने कहा अल्लामा गुलाम सरवर बताइए फायदा क्या है? मुसलमानों मैं बताता हूं, रात के अंधेरे में जब हम और आप सो जाते हैं ना तो चौकीदार हर के दरवाजे पे सीटी मारता है, चौकीदार हर के दरवाजे पे जगाता है, फला जाग जाओ, फला जाग जाओ, फला जाग जाओ, फला जाग जाओ। ऐन सोने का वक्त होता है चौकीदार जगा देता है, सोने नहीं देता। कासिम नगर का मुसलमान परेशान होकर बेचैन बेकरार होकर कलिया चक थाने में पहुंचा। बड़ा बाबू से कहा हम लोग आए हैं एफआईआर कराने के लिए। कहा किस पर एफआईआर करना है? चोरी हो गई? कहा नहीं। धोखाधड़ी? कहा नहीं। एक्सीडेंट का हादसा? कहा नहीं। फिर किस पर एफआईआर करने आए हो?
कासिम नगर के तमाम नौजवान ने कहा कि आपका जो चौकीदार है रात को सोने नहीं देता, जगाता है, नींद नहीं आती है, नींद में खलल पैदा होती है, जिसकी बुनियाद पर हम FIR करने आए हैं। थाने का दारोगा देखा कासिम नगर के नौजवानों का चेहरा, कहा तुम FIR करने आए हो? कहा हाँ। कहा तुम ही नहीं, पूरा मालदा चलाए उठ के, पूरा बंगाल उठकर चलाए, पूरा भारत उठकर चलाए, तो चौकीदार पर FIR नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा चौकीदार जो जगाया है उसकी ड्यूटी है जगाने के लिए। आपको जगाया, आपके माल को बचाया, चौकीदार जगाया, आपके जेवर को बचाया, चौकीदार बचाया, आपके सोने को बचाया, चौकीदार बचाया, आपके बैंक बैलेंस को बचाया, चौकीदार बचाया, आपकी मालकियत की हिफाजत किया। चौकीदार का काम है जगाना, वो जगाया, आपका माल बच गया, आपका सोना और चांदी की हिफाजत हो गई। पता क्या चला? चौकीदार जगा दे तो माल बच जाए, चौकीदार जगाए तो सोना बच जाए, चौकीदार जगाए तो चांदी बच जाए, चौकीदार जगाए तो दौलत बच जाए। अल्लामा गुलाम सरवर ने कहा, मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी, चौकीदार जगाए तो माल बच जाए। इसीलिए कासिम नगर का मुसलमान जश्न कलीमी मनाकर यहाँ के मुसलमानों को जगाया है। जाग जाओ, जलसा इसलिए कराया है, वलमा आएंगे, खिताब सुनेंगे, पीर साहब की आमद होगी, और जब आमद होगी तो दिल की कैफियत बदल जाएगी। और जलसा कराने का मकसद यही है, ईमान की हिफाजत हो जाए, ईमान की हिफाजत हो जाए, अज़मत कुरान बच जाए, अज़मत रसूल बच जाए। जब अज़मत कुरान बचेगा, अज़मत रसूल बचेगा, तो कासिम नगर का हर एक बच्चा बोल उठेगा, लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी आलिम का लिवादा हो रहे, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना। जश्न कलीमी का मतलब यही है, ईमान सलामत रहे, अहले बैत का दामन हाथ में हो, और अपने आका पर दरूद व सलाम हम पढ़ते रहे। मुबारकबाद है कासिम नगर के गैर मुसलमानों, तेरी हिम्मत को सलाम करता हूं। तुमने उस औलाद को बुलाया है, उस लाल को बुलाया है, जिस बेटे को बुलाया है वह ऐसा बेटा मौसूद कलीमी है जिसमें देखो तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की चमक नजर आएगी, उमर की अदालत की चमक नजर आएगी, उस्मान की सखावत की चमक नजर आएगी, अली की शुजाअत की चमक नजर आएगी, हुसैन का हुस्न नजर आएगा, हसन का जलाल नजर आएगा, ज़ैनुल आबिदीन की शराफत नजर आएगी, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत नजर आएगी। ভলান্টিয়ার হাজরাত, ডান দিকে মেয়েদের বসার জন্য কাঁড়ি বিছিয়ে দেন, ডান দিকে মহিলাদের বসার জন্য ভলান্টিয়ার হাজরাত আপনারা কাঁড়ি বিছিয়ে দেন। দরুদ পাক পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু। मेरे प्यारे दोस्तों,
गौर करो। आज जश्न कलीमी में आए हो तो जिस पोजीशन में आए उस पोजीशन में मत जाना। आए हो तौबा करके जाना, कल्ब को सजा कर जाना, दिल को चमका कर जाना, रूह को मुअत्तर करके जाना। तूने अपना हाथ फातिमा के शहजादे के हाथ पर तूने हाथ रख दिया है। हाथ पहले नहीं रखा था, तेरी कोई कीमत नहीं थी, औलादे रसूल के हाथ पर अपने हाथ रख दिया है। तो जमाने के लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे, पहले न बिका था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। आपको अनमोल किया किसने? मसरूर कलीमी ने अनमोल कर दिया है, मसूद कलीमी ने अनमोल कर दिया है, गरीब नवाज ने अनमोल कर दिया है, मखदूम अशरफ ने दोस्तों मखदूम अशरफ ने आपको अनमोल कर दिया है, साबिर कलियरी ने आपको अनमोल कर दिया है, आपको नजामुद्दीन औलिया ने आपको अनमोल कर दिया। दोस्तों मैंने आयत करीमा जो तिलावत की है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तर्जमा उठाइए कुरान का। चाहे अशरफ अली थानवी का तर्जमा हो, चाहे वो अब्दुल कादिर का तर्जमा हो, चाहे वो किसी भी मौदूदी का तर्जमा हो, अब जब उसका तर्जमा देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो यही तर्जमा मिलेगा फज़कुरूनी अज़कुरकुम का। तू मुझे याद करे, मैं तुझे याद करूं। मगर आओ इमाम अहले सुन्नत का तर्जमा पढ़ो तो बरेली का इमाम तर्जमा ये न किया तू मुझे याद करोगे मैं तुझे याद करूंगा। बरेली का इमाम जमाने को पैगाम दिया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र करेगा मैं तेरा चर्चा करूंगा। पता क्या चला, आज ख्वाजा गरीब नवाज का जो चर्चा हो रहा है उसकी वजह यह है ख्वाजा ने रब का जिक्र किया। आज ख्वाजा का चर्चा है, मसूद कलीमी ने रब का जिक्र किया। आज मसूद कलीमी का चर्चा है, मशरूर कलीमी ने रब का जिक्र किया। आज पूरी दुनिया में उनका चर्चा है। जलसा में देखो कलीमी का चर्चा हो रहा है, मिलादों में देखो कलीमी का चर्चा हो रहा है, खानकाहों में देखो कलीमी का चर्चा हो रहा है, इदारों में देखो कलीमी का चर्चा हो रहा है। जमाने को बता दिया कि जो रब का जिक्र करेगा रब उसका चर्चा करेगा। दोस्तों सैयद मसूद कलीमी ने रब का जिक्र किया है, सैयद मसरूर कलीमी ने रब का जिक्र किया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने रब का जिक्र किया है। आज पूरी दुनिया में चर्चा उन्हीं का हो रहा। आओ और गौर करो मेरे दोस्तों, और जहन को हाजिर करो, आपका क्या पावर है। 5 साल में एक पावर आपको मिलता है, वार्ड मेंबर चुनने का। आपको पावर मिला चेयरमैन चुनने का, आपको 5 साल में मौका मिला एमएलए चुनने का, आपको 5 साल में मौका मिला एमपी चुनने का। पता क्या चला कासिम नगर के गैर मुसलमानों, 5 साल में अल्लाह ने आपको वो मौका दिया है। जब तुम चुनने पे आओ तो वार्ड तू चुनोगे वार्ड मेंबर बनेगा, तू चुनोगे चेयरमैन बनेगा, तू चुनोगे प्रधान बनेगा, तू चुनोगे मुखिया बनेगा, तू चुनोगे सरपंच बनेगा, तू चुनोगे एमएलए बनेगा, तू चुनोगे एमपी बनेगा। आप जब चुनने में आते हैं तो मुखिया बनाकर पंचायत का मुखिया बनता है। आप एमएलए चुनते हैं तो बंगाल की राजधानी कलकत्ते में जब वो पहुंचता है तो दोस्तों उसे कुर्सी मिलती है। एमपी चुनते हैं दिल्ली जाता है, उसे दिल्ली की कुर्सी मिलती है। मगर आओ जब हम चुने वार्ड मेंबर बने, हम चुने मुखिया बने, हम चुने प्रधान बने, हम चुने चेयरमैन बने, हम चुने एमएलए बने, हम चुने एमपी बने, हम चुने सीएम बने, हम चुने एमपी बने। और जब रब चुनता है
तो गरीब नवाज बनता है। रब चुनता है ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। रब चुनता है नजामुद्दीन बनता है। रब चुनता है फरीदुद्दीन बनता है। रब चुनता है साबिर कलियरी बनता है। रब चुनता है मखदूम अशरफ बनता है। रब चुनता है तो मशहूर कलीमी बनता है। रब चुनता है तो मशहूर कलीमी बनता है। ये हमारे आपके चुने मशहूर कलीमी नहीं है। मशहूर कलीमी हमारे आपके चुने नहीं है। नजामुद्दीन औलिया मेरे चुने नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज मेरे चुने नहीं है। गौसे आदम को हमने चुना नहीं है, रब ने इन्हें चुना है, हमने माना। दोस्तों, और आओ जहन को हाजिर करो और आओ सोचो, मुल्क की हालात आपके सामने बहुत नाजुक है। आप मुल्क की सतह पे नहीं, आलमी सतह पे आप परेशान नजर आते हैं। पेट्रोल आपके पास है फिर भी परेशान है। डीजल आपके पास है फिर भी परेशान है। पेट्रोल और डीजल का कुआं आपके पास है फिर भी परेशान है। सोने का पहाड़ आपके पास है फिर भी परेशान है। इंजीनियर आपके पास है फिर भी परेशान है। डॉक्टर आपके पास है फिर भी परेशान है। प्रोफेसर आपके पास है फिर भी आप परेशान है। दौलत आपके पास है फिर भी आप परेशान है। सरमाया आपके पास है फिर भी आप परेशान है। क्यों परेशान है? दौलतों का अंबार लगा हुआ है, पेट्रोल का कुआं मेरे पास है, सोना और चांदी का पहाड़ मेरे पास है, अबरक मेरे पास है, गैस मेरे पास है, तांबा मेरे पास है, बदरियात हमारे पास है, लोहे का खजाना मेरे पास है, कोयले का खजाना मेरे पास है। दोस्तों, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी हम परेशान हैं। और परेशान वही है जिसके सीने में अजमत कुरान नहीं है, वो परेशान है। जिसके सीने में अजमत रसूल नहीं है, वही परेशान है। तुम चाहते हो परेशानी से बच जाए तो सीने में अजमत कुरान ले आओ, सीने में अजमत रसूल ले आओ। जिसके सीने में अजमत कुरान है, अजमत रसूल है, वो सीना सीना नहीं बल्कि वो मदीना है। जिसका सीना मदीना होता है वही कुतुबुद्दीन होता है, वही शरफुद्दीन होता है, वही अलाउद्दीन होता है, वही दिल्ली का निजामुद्दीन होता है, वही अजमेर का मैनुद्दीन होता है, वही बगदाद का मयूद्दीन होता है। और आज अली 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 का नाम लोगे तो अली का नाम लेना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है, और अली को ना देख सके तो औलादे अली को देखना इबादत है। गौर करो, अली कौन है? अली कौन है मेरे दोस्तों? अली पैदा कहाँ हो रहे हैं? काबा में, मस्जिद में पैदा हो रहे हैं और मस्जिद में शहीद हो रहे हैं। गौर तो करो, अली के नाम को कोई बिगाड़ेगा ना तो जैसे माशरे में टोपी ओपी बोलते हैं, पानी ऊनी बोलते हैं, पैसा वैसा बोलते हैं। अगर कोई जालिम अली के नाम को बिगाड़ेगा तो बिगाड़ेगा, अली के नाम को बिगाड़ेगा तो वली बोलेगा। पता क्या चला? अली वो है, अगर बिगाड़ोगे तो वली होगा, और जो संभालेगा वो खुद संभल के गुलाम है, वली। वो अली, अदब तो देखो अली का। अली के बाप का नाम अबू तालिब है, माँ का नाम फातिमा बिनते असद। अली माँ के सिकम में है, सिकम में। जब मुस्तफा की आमद होती, वो महबूब, जो महबूब दुनिया गीती पे आ रहे हैं, तो मेरी किताबें तो बोल रही है ना, मेरा कुरान बोल रहा है ना, मगर आओ
साधु और संत जिस पुस्तक पर, जिस धार्मिक किताबों पर अपना अकीदा रखा है, आमद रसूल का जिक्र उनकी पुस्तकों में है, उनके वेद और पुराण में हो। बोल उठो महबूब आए तो उनकी आमद का आलम ये था। कृष्ण अवतार ने अर्थ पृथ्वी मथव अरण शिकारतम बलवंत सुहानव पृथ्वी सदी सरुणमा शंकराम परशन परशुतव ते चाक कुरादव शंकराम तवश्यम दशालो लमहन देहरबादम कुर्दवा तवश्यम छयम पृथ्वी मथव बतकानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहारव करगलता तवस्तुन पृथ्वी मध्य सरसेन सरी परी चन्न दयाल और तक अवतार महात्म पदवधि करती परंपरागत परंपरा। आने वाला महबूब आ रहा है, जग के बीचों बीच में आ रहा है। जोग्राफिया एतबार से दुनिया का बीचों बीच काबा है, शहर मक्का में आ रहा है, पुराने घर के पास आ रहा है, यानी काबा के पास आ रहा है, खजूरों की झुरमुट में आ रहा है, अवतार घराने में जन्म ले रहा है। आने वाले के पिता का नाम ईश्वर भगत है, यानी अब्दुल्ला है। आने वाला लाल आ रहा है, आने वाला लक्ष्मण आ रहा है, जिसकी माँ का नाम सोमती यानी आमना है, और आने वाला आमना का लाल आ रहा है। आने से पहले आकाश में उसका नाम सरोनमा है, ऊपर उसका नाम अहमद है। जो जमीन पे उतर गया तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं कैसे पहचानूं? यही आमना का लाल है। हम कैसे पहचाने? यही लक्ष्मण है। हम कैसे पहचाने? यही चार सादा मसीहा है। तो साधु संतों ने कहा उसकी पहचान आसान है, समझ में तू देखोगे, देखते रह जाओगे। उसकी पहचान आसान है। वो जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस पेठिया से गुजरे पेठिया महक उठे, जिस बगिया से गुजरे बगिया महक उठे। अंधेरे कमरे में मुस्कुरा दे तो कमरा रोशन हो जाए, कमरा उजाला हो जाए। और सुनो, आसान तरीका है उस लक्ष्मण को पहचानने की। आग में पैर रख दे तो उस आग को गुले गुलजार कर दे। उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आशा मार दे, चश्मा फूट पड़े, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रख दे, पीनाई आ जाए, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। अपनी एड़ी को रगड़ दे, तलवे से पानी निकल आए, उसको इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। और अंगुली की घाइयों से जो पानी निकाल दे उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो महबूब अली के घर जा रहे, अली के माँ के सिकम में है। और जैसे मुस्तफा का अबू तालिब के घर जाना होता तो दोस्तों फातिमा बिन्त असद खड़ी हो जाती, मुस्तफा की आमद पे ताजीम के लिए खड़ी हो जाती। एक रोज फातिमा बिन्त असद कहती है, ए अबू तालिब, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब आते हैं ना तो मेरी तबीयत नहीं करती कि मैं उठ जाऊं, क्योंकि मेरे लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, उठना बहुत तकलीफ दे होता। मैं नहीं चाहती हूं कि खड़ी हो जाऊं। मुस्तफा है, मैं नहीं चाहती खड़ी हूं। तो मेरे पेट का जो बच्चा है ना, मुझे एड़िया लगाकर मुझे खड़ा कर देता है, खड़ा कर देता है। और जिधर जिधर मुस्तफा जाते हैं मैं उसके पीछे पीछे मुझको भी जाना पड़ता है। नबी जिधर जिधर चले उधर उधर जाना पड़ता है। अली माँ के पेट में है, माँ ना खड़ी हो तो एर मारे तो माँ खड़ी हो जाए। और माँ के सिकम में अपनी माँ को इशारा दे रहे, माँ जिधर नबी जाए उधर तू जाओ। ये कौन है? माँ के हम तो दुनिया में आने के बाद ताजीम नहीं कर पा रहे हैं, अली माँ के सिकम में मुस्तफा की ताजीम कर रहे हैं। तभी तो वेद ने कहा यहाँ न पक्ष कुछ बात रखो, वेद पुराण सत बाजो, देश फल लता सोहाए, सूतल भूम गत सुनो खगराए, समझो सिम ताके होवे, सुंदरम दाम अवस्था सोए, सिम विक्रम के दोहा उनका, महान कुकश नदेव का, आज स्नेह भूप परे दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके वंशो बेभाव हारे, उगम सोए तेजा पारा, तपनी अबा उन्हें गुजारा, तब लग सुंदरम छे कोए, पेनाव नुमा पार न होवे, तब अशे मनुष्य वैकुंड वैखारी, सारा का नाम होवे बराधारे।
साधु संत बोल रहे लाख इबादत करो और तेरी इबादत में मुस्तफा की आदत न पाई जाए तो इबादत बेकार है। बगैर उनमा यानी बगैर दरूदो सलाम के बेड़ा पार नहीं हो सकते। इस वेद की तशरीह करूं लंबा वक्त लग जाएगा। एक शेर से वेद का मफहूम समझो। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलाम। वो महबूब माँ के सिकम में अली है, फिर भी अली ताजीम रसूल कर रहे हैं। अली की माँ ताजीम रसूल कर रही है। आओ गौर करो, फातिमा बिनते असद की सिकम में अली हैं, खाने काबा का तवाफ कर रही है। पेट में दर्द महसूस हुआ, फातिमा बिनते असद बेचैन होती है। ये दर्द जो है बच्चे की तवल्लुद का दर्द है। दोस्तों खाने काबा में पर्दा नहीं है, एक दीवार से टच होती है फातिमा बिनते असद, दीवार फट जाती है और दीवार का फटना है उसी में फातिमा बिनते असद पहुंचती है। अली पैदा होते हैं काबा में। मुसलमानों आओ, अली काबा में पैदा हुए मगर अली पैदा है काबा में पैदा हुए, माँ के गोद में है मगर माँ को नहीं देखा। अली पैदा हो गए हैं, अबू तालिब बाप है, बाप को नहीं देखा। काबे में पैदा हुए, काबे को नहीं देखा। मेहराबे काबा नहीं देखा, गुंबदे काबा नहीं देखा, कलसे काबा नहीं देखा, मेहराबे काबा नहीं देखा। अली की आंखें बंद है भाई। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन मक्के में कोहराम मच गया। अबू तालिब को एक बेटा पैदा हुआ है, वो भी काबा में। अब तक उसने आंख नहीं खोली है। आंख खोल कर न मां को देखा, न बाप को देखा, न काबा को देखा। मेरे दोस्तों मक्के में कोहराम मचा है। अली दुनिया में आए बाप को नहीं देखा, दुनिया में आ गए मां को नहीं देखा, काबे में पैदा हुए काबे को नहीं देखा, मेहराबे काबा नहीं देखा, गुंबदे काबा नहीं देखा, कलशे काबा नहीं देखा, चौखटे काबा नहीं देखा, गिलाफे काबा नहीं देखा, मेहराबे काबा नहीं देखा, संगे असवद नहीं देखा। अली वो है जब मुस्तफा पहुंच रहे अली के घर, गोद में फातिमा बिनते असद के गोद में अली हैं। जैसे मुस्तफा जाने रहमत आगने अबू तालिब में पहुंचते हैं, फातिमा बिनते असद तक पहुंचते हैं। आका अली की आंखें खुली है और अली ने जो आंखें खोली है तो सबसे पहले चेहरे मुस्तफा को देखा, रुखसारे मुस्तफा को देखा, लटफाल को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा। अली ने जमाने वाले को पैगाम दिया कि रे तुम पैदा हुए, तेरी आंखें माँ बाप की जियारत की है। अली पैदा हुआ तो सबसे पहले मुस्तफा के चेहरे ज़ेबा को देखा। अली का घर भी वो घर है, उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे दोस्तों वो अली, सोचो मेरे दोस्तों, अली वो है पंजतने पाक। सहाबा में भी अली हैं, अब पंजतने पाक अहले बैत में भी अली हैं। इसलिए आका फरमाते हैं अली का नाम लेना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत, अली को देखना भी इबादत। ये किसी मुल्ला की बोली नहीं है, ये मुस्तफा का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला मगर कुरान न बदला जाएगा। महबूब दोस्तों, गैरों की किताबों को पढ़ो, आप अपनी पुस्तकों को पढ़ो। बड़ा अफसोस है कलमा पढ़कर भी सलातो सलाम न पढ़ सका, कलमा पढ़कर भी नबी पे दरूदो सलाम न पढ़ सका। उन मुसलमानों को, उस मुसलमानों से पूछो तो जरा,
तुम्हें कलमे का एहसान भी तू भूल गया। अल्लाह अल्लाह। मगर आओ मेरे दोस्तों, जिसने कलमा भी पढ़ा नहीं है, नबी को देखा भी नहीं है, मगर नबी से अकीदत कैसी रखता है, नबी से मोहब्बत कैसी रखता है। आओ साधु संतों से पूछो मेरे नबी का नाम कहाँ कहाँ है। बोलता है तेरे नबी का नाम कहाँ कहाँ। अरे पूछो कि मेरे तेरे नबी का नाम कहाँ कहाँ नहीं है। हर जगह तेरे नबी का नाम है। बोल उठा सिंधा गम है जो तेरे ईश्वर मोहम्मद है। तरैया है नबी सब्बान समसुंदर मोहम्मद है। परार 18 चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है। कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है। जगत के हर ऋषि मुनि के इर्द भीतर मोहम्मद है। लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है। कर्मचारी परमचारी पूजारी भगत परवंशी करे ज्ञानी व गंधरी बैरागी नौती पैठमा चारों खंडमा उदासी उदय से हस्त जगी जगी वे नासी करे केवल जगो ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, कल के जलसे में भी मैंने बोला और आज भी उसी ऐलान को दोहरा रहा हूं। बहुत पहले मैंने एक ऐलान किया था कि दीन का रहबर कैसा हो, हर की जबान पे होना चाहिए था सैयद मसूद कलीमी जैसा हो। दीन का रहबर कैसा हो, सैयद मसूद कलीमी जैसा हो। ये नारा आपको याद, कल ये नारा लगा था जो मैंने सुना भी। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में मखदूम गिरामी हुजूर मसूद कलीमी अलैहि रहमा व रिज़वान मदरसों का, दारुल का, जामिया का जाल फैला दिया। हर गांव में, हर कस्बे में, हर आबादी में, हर शहर में एक दारुल कायम कर दिया। एक मदरसा कायम है, एक मकतब कायम है, एक जामिया कायम है। हुजूर मशहूर कलीमी ने हर गांव, हर कस्बे में, हर शहर में मदरसा कायम करने का मतलब यही है कि हमारे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत हो, अजमत कुरान हो, अजमत रसूल हो, माँ बाप की कदर हो, हम रब को पहचाने, नबी को माने। इसी का नाम मदरसा। मगर इस दौर में जरूरत है एक मेडिकल कॉलेज की, जरूरत है एक मेडिकल कॉलेज की। और मेडिकल कॉलेज जमीन पे, तो पहले जमीन की जरूरत है। हमने कल भी बोला था, मालदा का गयूर सुन्नी मुसलमान कलीमी दीवाना, कलीमी मस्ताना, जान निसारे कलीमी अगर तैयार हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है एक कलीमी मेडिकल कॉलेज दोस्तों हमारी और आपकी आबादी में हो जाए। अगर आप चाहेंगे तो यकीनन मेरी आवाज सरकार हुजूर सैयद मसूद कलीमी मदजिलहुल नूरानी तक मेरी आवाज पहुंचती होगी। दोस्तों, अनमोल हीरा है। बहुत सारे पीर को आपने देखा है, आप अपने पीर को भी तो देखिए और मिलाइए, हालात को आप सामने रखिए। आपका जो पीर है लिल्लाहियत के साथ दीन मतीन की खिदमत करता है। दोस्तों, इतनी कमजोरी के बावजूद भी दोस्तों आज जैसे अल्लामा अस्माउल हक साहब बता रहे थे 35 जगह फातिहा में शरीक होना, मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सैयद मसूद कलीमी की उम्र को सेहत के साथ उम्र खिज़्र अता फरमा ताकि इन गुलामों की रखवाली हो सके। हमारा जो हमारे सीने में इश्क मोहब्बत का जो चिराग जल रहा है वो चिराग जलता रहे और जमाने को हम कहते रहे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या जिसे बुझाए। वो शमा क्या है जिसे हवा बुझा न सके। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप आवाज उठाएं, कांधे से कांधा लगाएं, यकीनन
जिस तरह से एक दारुल उलूम का क़याम, जामिया का क़याम, मदरसे का क़याम, मकतब का क़याम बेशुमार है, तो हम चाहते हैं एक कलीमी हॉस्पिटल खुल जाए, कलीमी मेडिकल कॉलेज खुल जाए, ताकि गरीबों का बच्चा, अमीरों का बच्चा, रिक्शा चलाने का बच्चा, ठेले चलाने वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा पढ़ भी सके, कलीमी हॉस्पिटल में इलाज कर सके, और जब आँख खुले तो जबान से बोल सके। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाओ, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाओ, जिस रूहानी घड़ी चमका वो तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाओ। दोस्तों गौर करो, मुसलमान बनो, हाथ भी तेरा मुसलमान हो, पैर भी मुसलमान हो, आंखें भी मुसलमान, कान भी मुसलमान, जिस्म भी मुसलमान, दोस्तों आपकी सोच फिक्र भी मुसलमान हो। तुम ऐसा मुसलमान बनो, तुम्हें देखे तो कलमा पढ़े, तुम बोलो तो देखे सुने तो कलमा पढ़े, तू इस्तिकामत का पहाड़ बनकर जिंदगी गुजारो, माशरे में गुलामे अली बनकर, जिस गांव में रहोगे, जिस शहर में रहोगे, जिस कस्बे में रहोगे, तुम गुलामे अली बनकर रहोगे। तेरा चेहरा देखेगा, तेरा किरदार देखेगा, लेन देन देखेगा, तेरा कौल फेल देखेगा, वो तेरे करीब आएगा, सोचने में मजबूर हो जाएगा, जब गुलामे अली ऐसा है तो मुस्तफा कैसा हो। मेरे दोस्तों और आओ, एक मुसलमान है, दुकान पे काउंटर पे बैठा है। मुसलमान कैसा होना चाहिए? आज लकड़ी मारने वाले मुसलमान बहुत नजर आएंगे, कम तौलने वाले मुसलमान बहुत कम नजर आएंगे, हक बोलने वाला मुसलमान बहुत कम नजर आता। एक दुकानदार मुसलमान है, उसके सामने एक गैर मुस्लिम की दुकान है। एक गैर मुस्लिम मुसलमान की दुकान पे पहुंचा, काउंटर पे कहा जौ है, कहा जौ है, कहा हमें 1 किलो जौ चाहिए। मुस्लिम दुकानदार ने कहा जौ मेरे पास है, कीमती है, आला है, आला किस्म का जौ है, मगर तेरे मार्फत नहीं बेचूंगा। गैर मुस्लिम ने सुना, दंग रह गया, होठों का तबस्सुम लौट गया, माथे पे गम की लकीरें छा गई, दिल की दुनिया में इनकलाब आ गया। कहा मैंने सुना नहीं था, दुकानदार दुकान पे बैठता है तो ग्राहक कोई भी हो, अपना हो या बेगाना हो, दोस्त दुश्मन हो, सबके साथ सौदा किया जाता है, लेन देन किया जाता है, बिक्री की जाती है, मगर तू दुनिया का वाहिद दुकानदार हो। हम जौ लेना चाहते हैं, तू मेरे मार्फत जौ क्यों नहीं बेचता? कहा मैं तुझे जौ नहीं दे सकता, मेरे सामने दुकान एक गैर मुस्लिम का, उससे जाके जौ खरीदो। मुसलमान की दुकान से हिंदू दुकान पे पहुंचा, गैर मुस्लिम की दुकान पर गैर मुस्लिम पहुंचा, कहा जौ दे दो। कहा क्या वो सामने वाली दुकान पे तो जौ था, लिया क्यों नहीं? सुनो मुसलमानों, कहा वो कह रहा मेरे पास जौ है मगर तेरे मार्फत नहीं बेचूंगा। ये गैर मुस्लिम है, क्या सनक गया है, क्या पागल हो गया है, क्या भेदभाव करता है, नीच ऊंच शक्ल सूरत देखता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड देखता है, मजहब देखता है। आखिर वो दुकानदार है, कोई खरीदने वाला ग्राहक है, जौ बेचना चाहिए, आखिर तेरे मार्फत बेचा क्यों नहीं? इसकी वजह पूछने के लिए फिर दुकानदार आया। दुकानदार के गैर मुस्लिम मुसलमान की दुकान पे आया, कहा भाईजान एक बात पूछने आया, ये ग्राहक है, आपके पास जौ है, आपने इसके मार्फत जौ क्यों नहीं बेचा? एक मुसलमान की गुफ्तगू सुनो। मुसलमान दुकानदार गैर मुस्लिम दुकानदार से कहता है कि जब से मैं दुकान खोला हूं ना, बहुत सामान मैं बेच चुका हूं, हमारे बच्चे के खाने के लिए रोटी का इंतजाम हो गया है,
मगर सुबह से अब तक के कोई ग्राहक तेरी दुकान पे नहीं पहुंचा है, तेरी बोहनी नहीं हुई है, तेरे दुकान की बिक्री नहीं हुई है। मैं सोचा कि मेरे बच्चे के खाने का इंतजाम हो गया है, मेरा पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अब तक बेचा नहीं है, इसकी बोहनी नहीं हुई है, इसका कोई सौदा खरीद कर नहीं ले गया है, इसके बच्चे के खाने का इंतजाम कैसे होगा। इसलिए मैं इस ग्राहक को तुम तक भेजा हो ताकि इसके मार्फत जौ बेच ले, ताकि तेरे बच्चे के खाने का इंतजाम हो जाएगा। दुकानदार गैर मुस्लिम दुकानदार मुसलमान से कहता है, अरे भाई सुनो, लेन देन बाद में होगा, दुकानदारी बाद में होगी, पहले कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। ग्राहक ने कहा जाओ बाद में लेंगे, पहले कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। अरे जब एक दुकानदार मुसलमान की सोच ऐसी है, फिक्र ऐसी है, एक मुसलमान जब ऐसा है तो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी कैसा हो। दोस्तों किरदार देखा, दुकानदार भी कलमा पढ़ा, ग्राहक भी कलमा पढ़ा। जरूरत है हमें ऐसे ही मुसलमान की, हम सोए मुसलमान बनकर सोए, बैठे मुसलमान बनकर बैठे, चले मुसलमान बनकर चले, बोले मुसलमान बनकर बोले, लेन देन हो मुसलमान बनकर हम लेन देन करें। जब हमारे किरदार को देखेगा, गुफ्तार को देखेगा और कहेगा गुलाम नबी ऐसा है तो रसूल कैसा। आज वो दौर हमारे और आपके सामने है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा ने धीरे से सुभान अल्लाह कहा है, क्योंकि हो सकता है कि चैन पुलिंग का वक्त आ गया हो, और चैन पुलिंग का मतलब ये है कि जहाँ चैन पुलिंग हो ट्रेन वहीं रुक जाती है। भाई कम लोग वहीं करते हैं जहाँ ट्रेन रुकती है, स्टेशन हो या ना हो। मेरे दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार करके समेट कर आपकी अदालत में आना चाहता हूँ, और बिलखुसूस मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों उठो, वाकई में तेरे हाथ में कलीमी दामन है ना, तो तुम मिजाज अपना बताओ। कलीमी ऐसा नहीं होता, मुसलमान ऐसा नहीं होता। आपने देखा है जब मुसलमान मिजाज पे आता है तो समंदर में कश्ती दौड़ाता है, मुसलमान मिजाज में आता है तो दरिये दजला में रास्ता बनाता है। मुसलमान का जब मिजाज आता है तो याद रखो आना सागर को एक प्याले में ले आता है। जब मुसलमान मिजाज में आता है तो समंदर की छाती पे अपना कयामगाह बनाकर जमाने को कहते हैं मैं अली हूँ, अली हूँ, मैं अली हूँ। मुसलमानों कह लेने दो। मुसलमान जब मिजाज पे आता है तो सूरज को इशारा करता है, और सूरज करीब आता है तो शम तबरेज उसकी दमक पर और उस शोले से अपने गोश्त को भूनकर जमाने को बताता है। जरूरत है मुसलमान को मिजाज में आना और सीने में अजमत कुरान लाना, अजमत रसूल। दोस्तों, तारीख के उस और आंखों में से एक सतर में आप तक पहुंचा कर मैं अपनी गुफ्तगू को यही समेटता हूं। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवानों, बड़ा अफसोस है नमाज आप छोड़ देते, बड़ा अफसोस है। आज हमारे माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेते हैं ना, कल के माँ बाप बच्चे को जब गोद में लेते तो कुरान पढ़ पढ़ के खिलाते, बच्चे को लोरियां देते, नात पढ़ती माँ लोरियां देती। अब माँ बच्चे को खिलाती है तो कहती है चंदा मामा अरे अब पड़े अब नदिया किनारे अब सोना के कटोरी में दूध भात लेती। अब गौर करो कैसा ईमान मेरा हो गया है। और कल की माँ जब बच्चे को गोद में लोरियां देती तो कुरान पढ़ती, दरूद पढ़ती, दूध पिलाती तो वजू करके दूध पिलाती, दरूद पढ़ती। बच्चा दरूद पढ़कर माँ के आगोश में सोता और माँ कहती सो जाओ, सो जाओ। मुस्तफा कहते कहते सो जाओ, मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते मुसलमानों आओ। गरीब नवाज ऐसे नहीं हुए, मखदूम अशरफ ऐसे नहीं हुए,
मशहूर कलीमी ऐसे नहीं हुए, मौसूद कलीमी ऐसे नहीं हुए, ख्वाजा बख्तियार काकी ऐसे नहीं हुए। इनकी माँ बच्चे को गोद में लेके यही लोरियां देती थी, सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज मैं आपके बीच उस तारीख के सुनहरे बाब को आपके सामने रखना चाहता हूं। 18 साल का वो नौजवान है जिसको दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। मेरे दोस्तों, 18 साल का वो नौजवान है। नाहिदा की आवाज पहुंची है, खालिद की आवाज पहुंची है, अबुल हसन की आवाज पहुंची है। कहा कौन है नौजवान जो नाहिदा को, खालिद को, अबुल हसन को सिंध के जेल से छोड़ा कर आजाद कराए? मुसलमानों, इराक का एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है, बेरा लिया, फौज लिया, भारत में कदम रखा। तारीख के उस औराक को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम है। तारीख में ये बात आती है 14 साल नौजवान या 18 साल नौजवान जब इराक से चलकर भारत में कदम रखा है, हर तरफ कुफ्र का चिराग जल रहा था, हर तरफ कुफ्र की आंधी थी, कुफ्र का शोला था। मगर जैसे मोहम्मद बिन कासिम चला है, कदम रखा है, आंधी बनकर जालिमों का जवाब दिया है, तलवार उठाया, दोस्तों जुल्म के खिलाफ उठाया और ऐसा रंग डाला कि सिंध को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। दोस्तों, जब जंग जीता है, फतेहाब हुआ है ना, फतेह नुसरत का ताज सर पे आया है ना, 18 साल नौजवान पंडितों के बीच से सर झुका के तलवार म्यान में जा रहा है। पंडितों की एक टोली आई, कहा मोहम्मद बिन कासिम जंग जीत गए हो, विजय जुलूस निकालो। कहा मेरे पैगंबर ने मना किया है, मेरे नबी ने मना किया है। कह मान लिया विजय जुलूस ना मनाओ, ये तेरे नबी ने कहा है, तो जरा सा सर उठा के तो चलो, हाथ में तलवार लहरा के तो चलो। कहा पैगंबर ने मना फरमाया है, तलवार हवाओं में लहराओगे गुरूर पैदा होगा, और जहां गुरूर होगा वहीं ईमान बच नहीं पाएगा। कहा माना, ये नबी का फरमान मैंने माना, मगर ये बताओ सर झुका के क्यों चल रहे हो? सर उठा के तो चलो, तू फातह सिंध हो, फातह सिंध हो, सर उठाओ। मोहम्मद बिन कासिम पंडितों के बीच कहता है, सुनाओ, मैंने कलमा पढ़ा है, मेरे नबी का पैगाम यही है कि तेरी बेटियां छतों पे मुझे देखना चाहती है, तेरी बहनें मुझे देखना चाहती है, तेरी माओ की नजरें मुझ पर है, मेरे आका ने मुझे तालीम दी है। मोहम्मद बिन कासिम सुनो, जब चलो तो सर झुका के चलो, तेरी बहन मेरी बहन है, तेरी बेटी मेरी बेटी है, तेरी माँ मेरी माँ है। पंडितों ने कहा ये तेरे महबूब का फरमान है, मेरी बेटी को अपनी बेटी कहा है। कहा हाँ हाँ, मेरी बहन को अपनी बहन कहा है। कहा हाँ हाँ, मेरी माँ को अपनी माँ कहा है। कहा हाँ हाँ, मेरी माँ को अपनी माँ कहा है। जब ये कहा है तो मोहम्मद बिन कासिम देरी मत करो, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनो। हम आपसे गुजारिश करेंगे दोस्तों, जरूरत इस बात की है, नौजवानों चौक चौराहों पे वक्त मत सर्फ करो, मोबाइल पे अपने वक्त को बर्बाद मत करो। जिस तरह से एक माँ बाप की जिम्मेदारी है सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को स्कूल के लिए माँ उठाती है, ट्यूशन के लिए उठाती है, कोचिंग के लिए उठाती है, मगर माँ बाप को कभी ये नसीब नहीं हुआ जो अपने बेटे को फजर के लिए उठाई हो माँ, अपनी बेटी को फजर की नमाज के लिए उठाई हो माँ, बाप अपने बेटे को फजर के लिए उठाया हो बाप। ऐसा नहीं है। जिस तरह से कोचिंग के लिए उठाया जाता है, स्कूल के लिए जगाया जाता है, ट्यूशन के लिए उठाया जाता है, नौजवानों उठो। जिस तरह से तालीम के लिए जगाया जाता है, उठाया जाता है, बेदार
किया जाता है, उसी तरह से अब फजर के लिए बच्चों को जगाओ, बेटों को जगाओ, बेटी को जगाओ, बहनों को जगाओ। आज जरूरत इस बात की है मेरे प्यारे दोस्तों, तकरीर सुनना कमाल नहीं है, उस पे अमल करना कमाल है। जश्न कलीमी से ये पैगाम लेकर जाओ, आए हो बेनमाजी, उठो तो फजर की नमाज के लिए, उठो फजर की नमाज के लिए। माँ बाप की अगर खिदमत नहीं करते तो माँ बाप की खिदमत करने का इरादा करो, जन्नत को संवारो, जन्नत को बनाने की कोशिश करो। ये जिस्म मेरा नहीं है, ये जिस्म मेरा होता ना हम बूढ़े नहीं होते, ये जिस्म मेरा होता हम कहते जिस्म मेरा मेरी मर्जी नहीं, ये जिस्म मेरा होता हमेशा जवान होते, ये जिस्म मेरा होता तो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, जिस्म मेरा होता बीमार नहीं होते, जिस्म मेरा होता हम बूढ़े नहीं होते, जिस्म मेरा होता बाल सफेद नहीं होता। पता क्या चला, ये जिस्म मेरा नहीं है, ये जिस्म रब का है। तो जब जिस्म रब का है तो मेरी मर्जी नहीं, ये रब की मर्जी चलेगी। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भोले भाले मुसलमान हैं, कलीमी मुसलमान हैं, चिश्ती मुसलमान हैं, रिजवी मुसलमान हैं, कादरी मुसलमान हैं, आप पे लेबल लग चुका है। कलीमी हो बेनमाजी हो बड़ा अफसोस की बात है, अशरफी हो बेनमाजी हो बड़ा अफसोस की बात है, कादरी हो बेनमाजी हो बड़ा अफसोस की बात है, चिश्ती हो बेनमाजी हो बड़ा अफसोस की बात है। मुसलमानों आओ, जो कलीमी है वही तो नमाजी है, जो कादरी है वही नमाजी है, चिश्ती है वही नमाजी है, अशरफी है वही नमाजी है, नशबंदी है वही नमाजी है, जो रिजवी है वही नमाजी है, जो शरफुद्दीन का मुरीद है वही नमाजी। हम आपसे गुजारिश करेंगे, कासिम नगर के गैर मुसलमानों, जलसा कराने का मकसद है कि जलसा कराया, कल जैसा माहौल था वैसा माहौल कल नहीं हो, माहौल अच्छा हो, माशरे में इनकलाब आ जाए, माशरे में दीनदारी हो, क्योंकि अगर पानी ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती है, और जिस घर में दीनदारी ना हो वो घर बर्बाद हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी फसल के लिए जरूरी है, और जिस घर में दीनदारी ना हो तो दोस्तों वो खानदान बर्बाद हो जाता है। जरूरत है घर में दीनदारी भी होना और फसल के लिए पानी का होना जरूरी, वैसे नहीं वैसे ही हर घर में दीनदारी हो तो जरूरी है ईमान की हिफाजत। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का एक लम्हा मैं बताना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने सिर्फ एक मर्तबा तबस्सुम फरमाया, 90 लाख काफर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हम आपसे ही गुजारिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जिंदा रखे तो मुसलमान बनकर रखे, और जब दिन उठाए तो मुसलमान बनकर उठाए। चलते चलते मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, हे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी क्या बसात है हम औलाद रसूल पे गुफ्तगू कर सके। अरे दोस्तों, 14 सदी का मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने जमाने को पैगाम दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। अरे उसकी नस्ल से जो भी बच्चा पैदा होगा सब नूर ही नूर होता चला जाएगा। दोस्तों, न बेली में मिलेगी न जूही में मिलेगी, ईमान की खुशबू कलीमी की हवेली में मिलेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, पैगाम इस्लाम जिंदाबाद, कलीमी पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।